कि जितने भी लोग साथ हैं वो लोग ही मर्डर के भागीदारी हैं, भले से मर्डर नहीं किए हों लेकिन मर्डर के भागीदारी हैं। जब किसी का कहीं भी मर्डर होता है तो एक व्यक्ति किसी का मर्डर नहीं कर सकता है, किसी को मार नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों BNS भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 3 सबसेक्शन 5 है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और जो पुराने कानून की धारा IPC की जो धारा 34 है 34 है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक भैया का मेरे पास कमेंट आया था, उनके द्वारा ये क्वेश्चन किया गया था कि जो धारा 3 का सबसेक्शन 5 है, यानी ये धारा ये प्रावधान करता है कि सामान्य आशय यानी इस धारा के तहत कितने साल की सज़ा होती है। तो इस धारा के तहत कोई सज़ा नहीं है। इस धारा के साथ साथ कोई अपराध करते हैं, ठीक है, तो आपको सज़ा मिलेगी। आइए चलिए जानते हैं ये धारा किन के साथ लगती है। यानी सामान्य आशय की धारा पुराने कानून की धारा 34 IPC की धारा 34 और नए कानून की धारा BNS भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 3 सबसेक्शन 5 है, इसकी धारा किन के साथ लगती है। ठीक है, हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। आइए चलिए हम लोग जानते हैं। थैंक यू। ठीक, BNS की जो धारा है 3 सबसेक्शन 5 ये कहता है सामान्य आशय की बात करता है। ठीक है, सामान्य आशय ये धारा ये कहता है कि दोस्तों जब आप सपोज करिए कि 5 लोग या 6 लोग, ठीक है, मिल करके चोरी करने जाते हों या किसी को मारने जाते हों या कोई मर्डर करने जाते हों या ये लोग एक साथ कहीं जा रहे हों, तो इसमें से 5 लोगों में से अगर मान लीजिए 3 लोग कोई अपराध करते हैं और 2 लोग बचे जो हैं, इस 5 लोगों में से 2 लोग जो बचे हैं वह कोई अपराध नहीं करते हैं, बस साथ में हैं, तो इनको भी इनके साथ अपराधी माना जाता है, यानी दोषी माना जाता है। ठीक है, सामान्य आशय यानी ये सेक्शन यही कहता है, ये सेक्शन ये कहता है, यही कहता है, ये कहता है कि अगर 5 लोग या 6 लोग कहीं जा रहे हैं जिसमें से 2-3 लोग किसी को मिल करके मार दिए और बाकी 2-3 जो लोग हैं वो भी साथ में ही हैं, भले से 9 मारे हों, 9 पीटे हों, 9 मर्डर किए हों, 9 चोरी किए हों, ठीक है, तो अगर साथ में हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं, वो भी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये धारा आपका लग सकता है जो 115 का सबसेक्शन 1 के तहत लग सकता है, 101 के तहत लग सकता है, 100 के तहत लग सकता है। ठीक है, ऐसी अन्य जो संज्ञेय अपराधें हैं उनके साथ ये धाराएं लगाई जाती हैं। ये धाराएं तब लगाई जाती हैं अगर मान लीजिए ये मारपीट करने वाला जो है एक ही व्यक्ति हैं, ये धारा नहीं लगाई जाएगी। अगर मारपीट करने वाला एक, मार खाने वाला एक है, मारने वाले 4 हैं, इसमें 2 लोग मार दिए, 2 लोग बचे हुए हैं, तब ये धारा लगाई जाएगी। उन जो 2 लोग नहीं मारे हैं उनको भी फंसाने के लिए ये धारा लगाई जाएगी। कि फंसाने के लिए क्या लगाई जाएगी, ये धारा यही कहता है कि वो अपराध करने का कोई आशय नहीं था, लेकिन वो क्या है, अपराध किए हैं। अगर साथ में है अपराध, कोई थर्ड पार्टी अगर या आपके साथ दोस्त हित जो भी अपराध कर रहा है, आप साथ में खड़े हैं तो भी आप अपराधी हैं। इसी पर एक केस है दोस्तों, एक केस है
पोस्टमैन की एक केस है, एक पोस्ट ऑफिस रहता है, पोस्टमैन बनाम कुछ है ऐसे केस, याद नहीं आ रहा है, पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गया, लेकिन हम उस केस के बारे में बताते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पोस्ट ऑफिस रहता है, उस पोस्ट ऑफिस में एक पोस्टमैन जो रहता है, उसका वहाँ का जो मुखिया होता है वो काफ़ी रात तक रुका होता है और वो पेमेंट कलेक्ट कर रहा होता है, पेमेंट गिन करके पोस्टमैन वो रख रहा होता है। रात हो गई होती है उसे, जैसे कभी कभी बैंकों में रात हो जाती है, बैंक बंद होने के बाद सारा वो ट्रांजैक्शन लोग कंप्लीट करते हैं, उसी तरह से वो दरवाज़ा बंद करके, पूरा दरवाज़ा बंद करके पोस्टमैन पूरा कलेक्शन कंप्लीट कर रहा था, कितना आया कितना गया सबका हिसाब रख रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि गांव के अगल बगल के 5-6 लोग थे और 5-6 लोग लूटपाट की दृष्टि से वो चले गए, यानी डाकू थे वो लोग, लूटपाट की दृष्टि से चले गए कि आज चलो और रात हो गई है, हम लोग पोस्ट ऑफिस से पैसा लूटते हैं, अभी बत्ती जल रही है। तो छत का जो रास्ता था, सीढ़ी का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, तो 2 लोग गेट पर खड़े हुए थे, ठीक है, 5-6 लोग थे, एक लोग गेट पर खड़े हुए थे और एक लोग अगल बगल खड़े हुए थे दोस्तों, और 2 लोग छत पर चढ़ गए, जिसमें से 2 लोग छत पर चढ़ गए, 3 लोग छत पर चढ़ गए। तो 2 लोग क्या हुआ, आंगने के रास्ते यानी सीढ़ी के रास्ते उस पोस्ट ऑफिस में 2 लोग घुस गए। तो एक के पास बंदूक थी, एक के पास जब बंदूक थी तो एक ही बंदूक थी उस ग्रुप में, तो एक छत पर खड़ा था और 2 लोग नीचे थे। तो 2 लोग नीचे थे, तो जो 2 लोग थे नीचे उसमें से एक लोगों के पास बंदूक थी और लूटपाट जब वह देखा तो पैसा नहीं दे रहा, छिपाने लगा लड़ाई झगड़ा करने पोस्टमैन। बस इसमें से एक ने क्या किया, गोली मार दिया। अब गोली मारने का आशय नहीं था उसका, वो लोग तो गए थे क्या कर रहे, लूटपाट करने, पैसा लूटने, किसी की मर्डर करने नहीं गए थे, लेकिन सिचुएशन ऐसा बन गया कि वहाँ उनको मर्डर करना पड़ गया। तो जब मर्डर करना पड़ गया तो ऐसी स्थिति में वो जब मर्डर हो गया तो सब लोग भागने लगे। जब सब भागने लगे तो मामला न्यायालय में गया, तो न्यायालय ने यही कहा, ठीक है, ये धारा लगाते हुए ये दफ़ा 34, तब आईपीसी था, आईपीसी की धारा 34 लगाते हुए ये कहा कि जितने भी लोग साथ हैं वो लोग ही मर्डर के भागीदारी हैं, भले से मर्डर नहीं किए हों लेकिन मर्डर के भागीदारी हैं। जब किसी का कहीं भी मर्डर होता है तो एक व्यक्ति किसी का मर्डर नहीं कर सकता है, किसी को मार नहीं पाएगा। आप इतना याद रखिएगा, एक व्यक्ति किसी को नहीं मार सकता। मर्डर के दौरान 2, 3, 4 लोग होते ही होते हैं, जिसमें से चारों लोग नहीं मिल करके मारते हैं, ठीक है, जिसमें से मारते एक ही 2 लोग हैं। अगर रोड पर ही देखिए कभी गोली चलती है तो एक गाड़ी में 4-5 लोग रहते हैं, जिसमें से बंदूक 1-2 लोगों के पास रहती है, चलाने वाला एक ड्राइवर होता है और 4-5 लोग और होते हैं, सब मिले होते हैं। जिसमें से अगर किसी का मर्डर करना हो तो गोली एक ही व्यक्ति उतर करके मारता है, एक ही व्यक्ति एक या 2 लोग उतर के धाएं मार करके गाड़ी में बैठते निकल जाते। लेकिन जब पकड़े जाएंगे, मामला न्यायालय में जाएगा, तो अपराधी कितने लोग होंगे, अपराधी सभी लोग, ड्राइवर भी अपराधी होगा, सभी लोग इसमें अपराधी होंगे, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप जब अपराध करेंगे कई लोग मिल करके तो सभी लोग अपराधी के भागी बनेंगे, ठीक है, उसमें कोई बरी नहीं हो। आप देखते हैं जब मुकदमा दर्ज होता है, कोई एक व्यक्ति मरता है तो मुकदमा दर्ज होता है 4 लोगों के पास और अज्ञात में और लोगों का भी नाम डाल दिया जाता है कि अज्ञात में किसी को भी संदेह में रखा जाता है, किसी को भी लिया जा सकता है अज्ञात में, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो 4 लोगों का नाम डाला गया उन लोगों को पता था ये लोग थे, और जो भग गए उनको नहीं पता था तो वही अज्ञात में डाल दिया जाता है। यानी ये 4 लोग जब मार खाएंगे तो उन लोगों का भी नाम बताएंगे तो अज्ञात में वो लोग भी आ जाएंगे, ठीक है, इसीलिए अज्ञात में डाला जाता है। तो दोस्तों आपका अपराध किस प्रकार का है, मर्डर है, मारपीट है, चोरी है, क्या है, ठीक है, ये अपराध पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आपको सजा मिलेगी और उसके साथ ये धारा लगाई जाएगी अगर कई लोग मिलकर के कोई अपराध करते हैं तो, ठीक। तो जो भैया अगर वीडियो आप देख रहे हो तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपका अपराध किस टाइप का है उस हिसाब से आपको सजा मिलेगी, जुर्माना लगेगा, लेकिन उसके साथ ये धारा लगती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, थैंक यू।